Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohad Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा प्ले ग्रुप का एक नया हर्फ और हर्फ हमारे पास है ते। इस वीडियो लेसन में हम ते की शक्ल देखेंगे, ते का तारुफ देखेंगे और ते की लिखाई को भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं ते की तरफ। ते भी बे के खानदान का हमारे पास एक हर्फ है। अब आप देख सकते हैं कि ते इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल बे और पे जैसी है, नुक्तों का फर्क है। नुक्ते अब इसके दो हैं और ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ पर जो जुमला आपने याद रखना है वो जुमला आपने याद रखना है ते तितली की दो ही आंखें और दो ही पर। अब दो आंखें कर लें, दो पर कर लें, आंखें भी ऊपर हैं, पर भी ऊपर है, तो दो नुक्तों से ते तितली की दो आंखें याद कर सकते हैं या आप ते तितली की दो पर याद कर लें, जो आपको आसान लगता है। ये जुमले जो हैं ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, तो आप चाहें तो इसमें अमेंडमेंट भी बच्चों को पहचान करवाने के लिए कर सकते हैं। तो ऊपर है तो इसका मतलब है कि अब दो नुक्ते लगेंगे क्योंकि आंखें भी दो होती हैं, ऊपर लगेंगी। और अगर आप पर वाला जुमला याद करवा रहे हैं तो पर भी ऊपर होते हैं और दो ही होते हैं, तो ये आपने उनको याद करवाना है। तो ते ताला, ते तरबूज, ते तितली, ते ताज, ते तोहफा, ते तस्वीर, ते तराजू। अब हम ते की लिखाई देखेंगे। ते की लिखाई एक जानिब देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे कि वो लिखते हैं, बे की शक्ल बनाते हैं और ते तितली की दो आंखें और दो ही पर। ते तितली की दो ही आंखें दो ही पर। जी एक दफा फिर देखेंगे, ते तितली की दो ही आंखें और दो ही पर। जी अब चलते हैं सफ़ा नंबर 43 पे। ते तरबूज, ते ताला। अब ते पर आपने पेंसिल फेरनी है। ते पर जब आप पेंसिल फेरेंगे तो आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बे, पे, ते ये एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनमें फ़र्क सिर्फ नुक्तों का है। तो बे बिल्ली की एक दुम यानी कि एक नीचे नुक्ता, पे से तीन पत्ते गिरते हैं यानी कि नीचे तीन आपने नुक्ते लगाने हैं, और ते तितली की दो आंखें, आंखें ऊपर होती हैं तो ते तितली के दो नुक्ते। अब आप इस तरीके से लगाएंगे, ते लाइन पे लिखना है। अगेन अपनी टीचर की मदद से प्यारी सी राइटिंग करनी है। ते लाइन के ऊपर लिखना है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा डिजिटल पेन है तो मेरी पेंसिल की वो लिखाई नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसको लिखेंगे आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरीके से ये सफ़ा नंबर 43 आपने अपनी टीचर की मदद से कंप्लीट कर लेना है। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 44 पे। तितली, ये एक सुनाने के लिए नज़म है। बच्चे इस नज़म को सुनेंगे और साथ ही आपने जब बच्चों को ये नज़म सुनानी है तो उसके बाद बच्चों से कुछ ज़बानी सवालात भी पूछने हैं ताकि उनका लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो। जी तो सुनते हैं अब ये नज़म। तितली। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, फूलों का रस मैं पीती हूँ, रस पीकर ही जीती हूँ, रंग मुझ में प्यारे प्यारे, नीले पीले बहुत सारे। जी ये नज़म कौन सुना रहा था? तितली के बारे में ये नज़म है, तो ये नज़म तितली के बारे में थी। तितली कहाँ से निकलती है? तितली फूलों से निकलती है। तितली कितने रंगों की होती है? बहुत सारे रंगों की होती है, नीले पीले काले लाल बहुत रंग। तितली क्या पीती है? तितली फूलों का रस पीती है। तितली को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है?
तितली सिर्फ और सिर्फ फूलों का रस पीकर ही जीती है। तो इस तरह के सवालात आप बच्चों से पूछेंगे ताकि जब आप नज़म उनको सुनाएं तो एक तो नज़म में उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप उनसे सवालात पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नज़म हमने ऐसे ही बच्चों को सुनाकर सिर्फ एक सफ़ा ज़ाया नहीं किया, बल्कि इससे उनकी लिसनिंग डेवलप हो रही है, जो कि उनको आगे जाकर अटेंशन और ऑब्जर्वेशन और फोकस को डेवलप करेगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।